हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग देखते हैं एक नज़र आज के न्यूज़ हेडलाइंस पर। आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, संडे का है। 8 मोइसेस 1 STF जवान किल्ड इन गन फाइट। एक STF का जवान शहीद हुआ और 8 माओवादी मारे गए गन फाइट में। नारायणपुर, 8 Maoist and a Jawan of the Special Task Force were killed in an encounter in Narayanpur district of छत्तीसगढ़ on Saturday, पुलिस said। पुलिस ने कहा कि नारायणपुर में छत्तीसगढ़ के इलाके में एक मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए हैं। नक्सलवादियों की मृत्यु हुई है और एक STF के जवान भी शहीद हुए हैं। 2 other STF personnel sustained injuries इन द इंसिडेंट, दे सेड। उन्होंने कहा कि 2 STF के जवानों को इंजरीज आई हैं, घायल हुए हैं। अ ह्यूज केक ऑफ वेपन्स एंड अदर मटेरियल्स बिलोंगिंग टू द मॉइस्ट वे आर रिकवर्ड फ्रॉम द एनकाउंटर साइट, दे सेड। उन्होंने कहा कि वहाँ से जो है बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं और माओवादियों के कुछ उनके साहित्य वहाँ से प्राप्त किए गए हैं। The gunfight broke out in the morning in the forest of Abu Jamad, where a joint team of security personnel from 4 districts Narayanpur, Kankar, Dantewada and Kondagaon was out of an anti-Naxalite operation, a senior police official in Raipur said। रायपुर में एक पुलिस अफसर ने कहा कि माओवादियों को 4 गांव में घेरा गया और ये 4 गांव हैं नारायणपुर, कांकर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव हैं। यहाँ पर मुठभेड़ हुई। द ऑपरेशन इन्वॉल्विंग द पर्सनल ऑफ द स्टेट पुलिस डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRS। इसमें 4 दस्तों ने, 4 सुरक्षा बलों ने इसमें भाग लिया। ये है, एक तो है यहाँ पर Police District Reserve Guard DRG and STF along with the 53rd Battalion of the Indo-Tibet Border Police ITBP and 135th Battalion of the Border Security Forces BSF was launched on June 12 in the forest of Kutul, Farsebeda and Kodameta village, he said। इन गाँव में इन 4 सुरक्षा दलों ने मिलकर के 12 तारीख को ऑपरेशन शुरू किया था। एक बहुत ही दुखद दुर्घटना रुद्रप्रयाग में हुई। एक बस के खाई में गिर जाने से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और लोग घायल हैं। इस पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रशासन को भी और लोगों को भी। PM मोदी शेयर्ड इंडियाज पर्सपेक्टिव विद वर्ल्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने इंडिया का जो दृष्टिकोण है, उन्होंने इंडिया के जो सरोकार हैं, दुनिया के सामने उन्होंने बताया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे शेयर्ड हाइलाइट्स फ्रॉम हिज पार्टिसिपेशन इन द G7 समिट एट इटली एंड सेड दैट ही प्रेजेंटेड इंडियाज पर्सपेक्टिव ऑन द वर्ल्ड स्टेज। प्रधानमंत्री मोदी सैटरडे को वहाँ पे गए थे और उन्होंने आकर के यहाँ पे सैटरडे को जो हाईलाइट थी वहाँ की G7 मीटिंग, उसको वहाँ दिखाया और लोगों को बताया। और उन्होंने कहा कि जो भी भारत का अपना पक्ष है, जो भारत का सरोकार है, उसको दुनिया के मंच पर रखा गया है। प्रधानमंत्री ने रखा उसको। अ वीडियो शेयर्ड बाय PM मोदी शोज ग्लिम्पसेस ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ हिज विजिट टू इटली इंक्लूडिंग हिज अराइवल in Italy to Italian PM Giorgia Meloni's welcome at the venue of G7 summit in Apulia city in Italy। इटली शहर में जब मोदी ने एक वीडियो शेयर किया, उस वीडियो में जो भी मुख्य चीज़ें वहाँ पे घटनाएं घटी हैं, जो मुख्य बातें हुई हैं, उसको उस वीडियो में दिखाया गया। जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पहुँचे तो उस चीज़ को भी वहाँ पर दिखाया गया, उस ग्लिम्प्सेस में दिखाया गया। दूसरे हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ट्रायल फॉर VR दर्शन बिगिंस
एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये बड़ी खबर है बनारस के लिए। काशी विश्वनाथ टेम्पल में वर्चुअल दर्शन शुरू हो गया है। नाउ डिवोटीज कैन हैव वर्चुअल दर्शन ऑफ बाबा काशी विश्वनाथ अलॉन्ग विद फिजिकल दर्शन। फिजिकल दर्शन के साथ वो वर्चुअल दर्शन भी बाबा का कर सकते हैं। द टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द 11 मिनट एंड 50 सेकेंड वर्चुअल रियलिटी दर्शन। 11 मिनट 50 सेकेंड का वर्चुअल रियलिटी दर्शन शुरू किया गया है। इससे जो होता है कि उन डिवोटीज़ के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए जो श्रद्धालु बहुत ज़्यादा देर तक लाइन में नहीं खड़े रह सकते हैं, उनको दिक्कत होती है, उनके लिए बढ़िया सुविधा की गई है। स्पीकिंग अबाउट द न्यू इनिशिएटिव, काशी विश्वनाथ टेम्पल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर Vishwabhushan Mishra said 3D visual reality is a new technique that has been implemented in the various temples like Ujjain's Mahakaleshwar and Mata Vaishno Devi temple. उन्होंने कहा कि ये जो टेक्निक है महाकाल में भी, जैसा आप समझ जानते हैं, गए होंगे, महाकाल में भी ये 3D दर्शन शुरू हो गया है। माता वैष्णो देवी के मंदिर में भी शुरू हो गया है। मिश्रा जी ने बताया कि काशी विश्वनाथ में भी ये दर्शन शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर है। स्टिक टू प्रोजेक्ट डेडलाइंस, कंटिन्यू जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्रिमिनल्स, सीएम। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से कहा है कि अपने जो कार्य हैं उसको डेडलाइन निर्धारित करिए और उस समय तक कार्य पूरा होना चाहिए और क्रिमिनल्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस चलना चाहिए। किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हो, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। गोरखपुर। In the first review meeting in Gorakhpur after the Lok Sabha polls, CM Yogi Adityanath on Saturday directed officials to finish development projects within the deadline and continue the zero tolerance policy against criminals। कहा कि जो भी कार्य चल रहे हैं, विकास के कार्य जो भी हो रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं, उनका काम जो है तय समय से पूरा होना आवश्यक है, पूरा होना ही चाहिए। और निर्देश दिया कि क्रिमिनल्स के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाए। ये बहुत सख्ती से संदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया है। He also asked officials to organize रोजगार मेला on monthly basis and said the problems of industrialists should be resolved on priority। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला हर महीने प्रायोरिटी पर, प्राथमिकता पर लगनी चाहिए और इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए जिन इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, उसको तुरंत सॉल्व किया जाना चाहिए। ये निर्देश दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। योगी इंस्पेक्ट्स रोपवे प्रोजेक्ट इन वाराणसी। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन फ्राइडे कंडक्टेड अ ग्राउंड इंस्पेक्शन ऑफ द रोपवे प्रोजेक्ट इन वाराणसी। वाराणसी में जो रोपवे प्रोजेक्ट बन रहा है उसका निरीक्षण योगी आदित्यनाथ ने किया। ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन he gathered detailed information regarding the project's progress को जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे रोपवे का, उसके कार्य में कितनी प्रगति है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी योगी आदित्यनाथ ने अपने पास ली। द काशी रोपवे इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन एरियल केबल कार अर्बन ट्रांसिट सिस्टम इन वाराणसी। वाराणसी में काशी रोपवे जो बन रहा है वो एक रोपवे है जो कि हवा में होकर के रोप से जाएगी कार, या जो वहाँ पे केबिन होता है, और एक जगह से दूसरे जगह की जो मोबिलिटी लोगों की वो पहुँचाएगी, जो कि बनारस का एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, ये समझिए, केंद्र सरकार की तरफ से। एक और बहुत ही अच्छी खबर है अयोध्या के लिए। शॉप्स इन अयोध्या। अयोध्या में जो दुकानें हैं उनके लिए एक निर्देश है। फ्रॉम पे फर्स्ट टू पोजीशन फर्स्ट एंड पे लेटर। पहले पॉलिसी थी तो रामपथ पर जो दुकानें तोड़ करके नई बनाई गई थी और जिन दुकानदारों की दुकानें वहाँ पर थी उनसे कहा गया था कि पहले आप लोग पैसा जमा करिए, उसके बाद जो है आपको पोजीशन यानी अधिकार मिलेगा। अभी सरकार ने निर्णय किया कि आपको अधिकार पहले मिल जाएगा और जो भी पैसा आपका है वो पैसा 20 साल की अवधि में बिना किसी इंटरेस्ट के देते रहेंगे। आइए समाचार को देखते हैं। लखनऊ। Days after the Lok Sabha polls defeat, the Yogi Adityanath government has tweaked its policy in Ayodhya, deciding to hand over 500 newly constructed shops in the temple town, now on interest-free term, long-term
installments, moving on from pay first to possession first and pay later। अपने निर्णय को वैध करते हुए, अपने निर्णय को हटाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन 500 दुकानों को, जिन दुकानदारों की थी, उसको पहले पॉलिसी थी कि आप पहले पैसा पे करिए फिर आप पोजीशन लीजिए। अभी पॉलिसी चेंज कर दी गई, बदल दी गई है। उसमें पॉलिसी ये आ गई है कि पहले आप अपने दुकान का पोजीशन अपने अधिकार में ले लीजिए उसको, उसके बाद जो भी आपका पैसा है वो पैसा आप एक लंबे समय के अंतराल पर बिना किसी इंटरेस्ट के पे करिए। These allottees are those who were displaced due to the 13-kilometer widening project from the Shahadatganj to Naya Ghat, which has been named as रामपथ। शहादतगंज से नया घाट तक जो रोड गया है 13 किलोमीटर लंबा है, इसको रामपथ का नाम दिया गया है। इस पर जो दुकानें थी जो टूटी हैं, उन्हीं दुकानों के मालिकों को दुकान देने की बात चल रही है। Earlier, shopkeepers were supposed to pay the full amount to the Ayodhya Development Authority to take possession of these shops, measuring 100 square feet to 150 square feet, which cost around 15 lakh to rupees 20 lakh each, making it almost impossible for the traders to pay the amount and leaving them with no option but to consider बैंक लोन्स। हुआ यह था कि वहाँ पर ये पहले कहा गया था कि आप जो है दुकान का पूरा पैसा जमा कर दीजिए, उसके बाद आपको पोजीशन मिलेगा। तो इन दुकानदारों के सामने प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास तो पैसा उतना था नहीं, और ये पैसा जो लोन के रूप में उनको मिलता बैंक से। और इस जो दुकान की साइज़ है 100 स्क्वायर फीट और 100 स्क्वायर फीट है। 100 स्क्वायर फीट की दुकान का जो प्राइस है 15 लाख रुपए, और 150 स्क्वायर फीट की जो दुकान है उसका 20 लाख रुपए दाम, उसका मूल्य निर्धारित किया गया है। लेकिन अब सरकार ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई पहले आप अपने दुकान का पोजीशन ले लीजिए, आपको डाउन पेमेंट भी करने की आवश्यकता नहीं है, और जो भी आपका पैसा है वो पैसा आप 20 साल के अंतराल पर 20 साल में आप उसको दीजिए, और वो भी पैसा आपसे बिना किसी इंटरेस्ट के लिया जाएगा, यानी ब्याज मुक्त पैसा आपसे लिया जाएगा, जो आपको 20 साल में देना है बिना किसी डाउन पेमेंट को जमा किए हुए। आप अपनी दुकानों पर पहले पोजीशन ले लीजिए। ये था मुख्य समाचार आज के हेडलाइंस इस हिंदुस्तान टाइम्स में आज के। हीट वेव टू ईज फ्रॉम जून 19, एक खुशखबरी ये सुनाई पड़ रही है कि रिलीफ मिलेगा इस गर्मी से, इस हीट वेव से गर्मी मिलेगा फ्रॉम जून 19 जून से इसमें राहत मिलेगी। देयर विल बी ग्रेजुअल डिक्लाइन इन टेम्परेचर फ्रॉम June 19 onwards that will bring relief from the relentless heat wave that has gripped most parts of Uttar Pradesh for over a month now, said the weatherman here on Saturday। सैटरडे को लखनऊ में बताया गया कि जो लगातार एक महीने से उत्तर प्रदेश हीट वेव के गिरफ्त में है, इसमें गिरावट होनी शुरू हो जाएगी 19 जून के बाद से, और ये गिरावट शुरू होगी और लगातार जारी रहेगी। ये एक सुखद खबर हम सब लोगों के लिए कही जा सकती है। एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का, डिसऑनर ऑफ चेक ऑफ एर्स्टवाइल बैंक नॉट एन ऑफेंस। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो बैंकें मर्जर हो गई हैं, आपस में मिल गई हैं, अगर उस बैंक का, जैसे इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्जर हो गया उसका, तो अगर इलाहाबाद बैंक का कोई भी चेक है और वो डिसऑनर हो गया है, एक उसमें जो डेट है वो डेट हम आपको बता रहे हैं, इसमें मेंशन किया गया है। The Allahabad High Court has ruled that checks from the erstwhile banks which merged with another bank on April 1, 2020 became invalid after September 30, 2021. Consequently, the dishonor of such checks will not constitute an offence under Section 138 of the Negotiable Instrument Act 1881।
1881 के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अनुसार अगर किसी बैंक का विलय किसी बैंक में हो गया है और उस बैंक का चेक अगर डिसऑनर होता है तो ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। ये हाई कोर्ट का निर्णय था, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ की तैयारी चालू है। महाकुंभ 2025, 6 टेम्पररी बस स्टेशन टू बी सेट अप इन संगम सिटी। संगम नगरी में 6 अस्थायी तौर पर बस स्टेशन बनाए जाएंगे और इन बस स्टेशन से लगभग सैकड़ों की संख्या में बसें चलेंगी। ये भी एक हेडलाइंस यहाँ पर थी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैनल में सून प्लेस वन नेशन वन पोल रिपोर्ट बिफोर द कैबिनेट। एक देश एक चुनाव, इस पर जो एक पैनल बनाया गया था वो पैनल अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने जल्दी ही पेश करने वाली है। The panel, led by former President Ramnath Kovind, had recommended simultaneous polls for Lok Sabha and state assemblies। जो पैनल बना हुआ है जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये जो है एक बहुत ही बड़ा जीके का क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए कि जो वन नेशन वन पोल का एक जो कमेटी बनी हुई है, जो पैनल बना हुआ है, जिसके कि अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद, और उन्होंने ये तैयारी कर ली है, सभी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली गई हैं और इसका जो है जल्दी ही इस रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। ये हेडलाइंस थी और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नो क्वेश्चन ऑफ टेकिंग बैक रिबेल्स से उद्धव एंड पवार। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने कहा कि जो विद्रोही उनके दल से निकल करके दूसरे दल में गए हैं उनको वापस लेने का कोई भी अब मतलब नहीं है, किसी भी कीमत पर उनको वापस नहीं लिया जाएगा। आरएसएस लीडर रिमार्क्स रिट्रैक्शन एड टू पोस्ट इलेक्शन रंबलिंग। इंद्रेश कुमार जो कि लीडर हैं आरएसएस के, उनके एक बयान से फिर से राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। एक आर्टिकल यहाँ पे लिखा, रिफ्लेक्शंस में लिखा गया क्योंकि आज संडे है। वर्ल्ड इज शिफ्टिंग, इंडिया विल नीड अ ग्रीन विजन। दुनिया बदल रही है और दुनिया में भारत को चाहिए ग्रीन डेवलपमेंट। उसका जो नज़रिया हो हरा भरा हो, यानी पेड़ों की आवश्यकता है। लगभग आप जानते हैं 500 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता हिंदुस्तान को है। अगर 500 करोड़ पेड़ हिंदुस्तान में लगते हैं तो हिंदुस्तान की सेहत, हिंदुस्तान की जो हेल्थ है थोड़ी ठीक हो जाएगी। इंडिया मस्ट डिजाइन अ मिड टर्म स्ट्रेटजी that accounts for the multiple structural shifts taking place globally without losing its focus on development needs। हमें अपने जो डेवलपमेंट के नीड हैं, जो हमारी उन्नति के लिए, जो हमारे विकास के लिए आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए हमको ऐसे मिड टर्म के प्रोजेक्ट बनाने होंगे जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी प्रकृति का दोहन न हो और विकास भी होता रहे। ये भी एक बहुत ही बड़ी खबर है और जो कि होना चाहिए, और हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि कम से कम धरती नंगी न रहे, जितना वृक्षारोपण हो करने की कोशिश करनी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के 78 साल के हो गए हैं। ट्रंप मार्क 78th बर्थडे विद मागा केक अटैक्स बाइडेंस एज। मागा केक उन्होंने एक बनाया और उस पर बाइडेन की एज पर उन्होंने कमेंट किया, अटैक किया। ये आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, मागा जो केक है यहाँ पर बनाया गया है। और एक डेवलपमेंट साउथ अफ्रीका में हुआ। रैमफोसा री इलेक्टेड एज साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। रैमफोसा फिर से साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, हेडलाइंस हिंदुस्तान टाइम्स की। और हम आपसे फिर कल मिलेंगे। आप स्वस्थ रहें। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और देखते रहिए। एंड वॉट एवर योर सजेशंस आर देयर, यू प्लीज़ गिव मी सजेशंस एंड बाय दैट वे आई कैन मेक इट प्रॉपर मोर यूजफुल फॉर यू पीपल। अपना ध्यान दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।